गुड इवनिंग। उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन को लेकर के लेटेस्ट गाइडलाइंस जारी कर दिया है। इसमें टाइमिंग में कुछ चेंज किया गया है, कुछ नई छूट दी गई है और कुछ नए प्रतिबंध लगाए गए हैं। तो इन सभी का आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है कि क्या क्या छूट है, क्या क्या प्रतिबंध है और लॉकडाउन में समय में क्या क्या परिवर्तन किए गए हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप मेरे चैनल को पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह की नई नई जानकारियाँ, लेटेस्ट अपडेट्स आपको तुरंत अवेलेबल हो जाएं और आपको हर चीज़ की जानकारी रहे, आप अपडेट रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और दूसरी बात ये है कि आप मेरे चैनल भविष्य दर्शन को भी एक बार विज़िट करिएगा, उससे आपको लाभ ही होगा, कोई नुकसान नहीं होना है। तो एक बार देखिएगा ज़रूर। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। तो इस वीडियो को ज़रा ध्यान से देखिएगा और हर चीज़ को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। शनिवार और रविवार को पूरी तरह से लॉकडाउन लगाए जाने के बाद सरकार ने इसमें थोड़ा संशोधन किया है। उत्तर प्रदेश में प्रत्येक शुक्रवार रात्रि 10 बजे से सोमवार 5 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। देखिए, ये टाइमिंग में चेंज किया है। अब प्रत्येक शुक्रवार रात्रि 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। अभी तक ये सोमवार सुबह 9 बजे तक के लिए था, तो 4 घंटे की इसमें कटौती की गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। पहले 4 जुलाई को दिए गए निर्देशों के बाद कुछ जिलों में डीएम ने अपने मुताबिक व्यवस्था में बदलाव कर दिए थे। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया, अब शासन के निर्देशों के मुताबिक ही व्यवस्था लागू होगी। मतलब ये जो व्यवस्था है ये उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में एक समान तरीके से लागू होगी। तो चलिए जानते हैं क्या क्या प्रतिबंध हैं और क्या क्या छूट है। अभी जैसा मैंने आपको बताया था भविष्य दर्शन के बारे में, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप वहां से देख लीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं प्रतिबंधों और छूट। जो ये गाइडलाइंस शासन के द्वारा जारी की गई हैं, इसमें डीएम कोई बदलाव नहीं कर सकेंगे। सबसे महत्वपूर्ण है, प्रतिबंध के दौरान रोडवेज बसें एक जिले से दूसरे जिलों में जा सकेंगी। रोडवेज बसों को बंद नहीं किया गया है। प्रतिबंध के दौरान रोडवेज बसें एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जा सकेंगी। इसका मतलब रोडवेज बसें एज़ यूजुअल लगातार चलती रहेंगी। दूसरी बात, सभी फल व सब्जी मंडियां खुली रहेंगी। सभी फल व सब्जी मंडियां खुली रहेंगी। सुरेश खन्ना चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने बताया कि ये प्रतिबंध इसलिए लागू किए गए हैं ताकि लोगों को ये एहसास रहे कि महामारी अभी ख़त्म नहीं हुई है। 2 दिन की बंदी में हम पूरी तरह सैनिटाइजेशन अभियान चलाएंगे। इससे संक्रमण को फैलने में रोकने में मदद मिलेगी, संक्रमण के फैलाव को रोकने में मदद मिलेगी। धार्मिक स्थलों की बात करें, सभी धार्मिक स्थल इस अवधि में सोशल डिस्टेंसिंग और स्वास्थ्य संबंधी प्रतिबंधों के साथ खोले जा सकेंगे। सार्वजनिक स्थल जैसे अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, औद्योगिक प्रतिष्ठान, चौराहों आदि पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम द्वारा कोविड-19 व संचारी रोग से बचाव के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलेगा। इस अवधि में जिलों में मजिस्ट्रेट व पुलिस अधिकारियों द्वारा संयुक्त भ्रमण किया जाएगा। पुलिस टीमों यूपी 112 पेट्रोलिंग द्वारा उपरोक्त व्यवस्था का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। बंदिश के दौरान भी आवश्यक सेवाओं से जुड़े शासकीय कार्यालय और बैंक खुले रहेंगे। सब्जी व फलों की सभी मंडियां व दुकानें यथावत खुली रहेंगी।
तो इस तरह से बस सर्विसेज चालू रहेंगी, सब्जी और फलों की मंडियां जो है चालू रहेंगी, आवश्यक कार्यों से जुड़े हुए कार्यालय भी खुले रहेंगे। अब आइए जान लेते हैं प्रतिबंधों के बारे में। प्रतिबंधों की बात करें तो शहरी व ग्रामीण हाट, बाजार, गल्ला मंडी, व्यावसायिक प्रतिष्ठान आदि बंद रहेंगे। ये 2 दिनों के लिए टोटली बंद रहेंगे, पूरी तरह से बंद रहेंगे। सप्ताह के अन्य दिनों में होने वाली साप्ताहिक बंदी भी अब शनिवार और रविवार को होगी। कहीं पर अगर बुधवार को साप्ताहिक बंदी होती थी, कहीं बृहस्पति को होती थी, कहीं फ्राइडे को होती थी, तो वो सब हटा दी गई है। अब 5 दिन लगातार ये खुलेंगे, बाजार, हाट, गल्ला मंडी, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, और जो बंदी का दिन है उसे सैटरडे संडे में एडजस्ट कर लिया गया है। शनिवार और रविवार के दिन जो साप्ताहिक बाजार लगाए जाते हैं उन्हें सोमवार से शुक्रवार के बीच किसी भी दिन लगाया जा सकेगा। जहाँ जहाँ पर सैटरडे और संडे को साप्ताहिक बाजार लगते थे, अब उन्हें मंडे टू फ्राइडे किसी भी दिन लगाया जा सकेगा। और बाजार खुलने का समय तय कर दिया गया है। सोमवार से शुक्रवार तक सभी बाजार आदि सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खुलेंगे। अब जान लेते हैं कि कुछ प्रतिबंधों के साथ कौन कौन सी सेवाएं जारी रहेंगी। तो शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में सभी औद्योगिक कारखाने जिसमें आईटी से जुड़े उद्योग शामिल हैं चलते रहेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग, स्वास्थ्य संबंधी प्रतिबंधों का कड़ाई से पालन करना जरूरी होगा। औद्योगिक इकाइयों में कोविड हेल्प डेस्क भी स्थापित करना अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा सभी आवश्यक सेवाएं, स्वास्थ्य व चिकित्सीय सेवाएं, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पहले की तरह खुले रहेंगे। इन सेवाओं में लगे व्यक्तियों, कोरोना वॉरियर्स, स्वच्छता कर्मी और डोर स्टेप डिलीवरी से जुड़े व्यक्तियों को आने जाने पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं होगा। रेलवे और परिवहन निगम की बसों का आवागमन पूर्व की भांति यथावत रहेगा। ट्रेनों से आने वाले यात्रियों के आवागमन के लिए जरूरी बसों की व्यवस्था राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू विमान सेवाएं यथावत जारी रहेंगी। विमान यात्रियों को हवाई अड्डे तक आने जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। ऐसे ही मालवाहक वाहनों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा, यानी जो ट्रक हैं वो चलते रहेंगे। राष्ट्रीय अन्य राजमार्गों पर परिवहन जारी रहेगा। इन राजमार्गों के किनारे ढाबे और पेट्रोल पंप भी खुले रहेंगे। इस अवधि में आवश्यक सेवाओं से संबंधित कार्यालय और प्रतिबंधों से मुक्त सेवाओं से संबंधित अधिकारी कर्मचारियों का पहचान पत्र ही ड्यूटी पास माना जाएगा। बड़े निर्माण कार्य जैसे एक्सप्रेसवे, बड़े पुल व सड़कें, पीडब्ल्यूडी के बड़े निर्माण, सरकारी भवन और निजी प्रोजेक्ट ये जारी रहेंगे, ये लगातार चलते रहेंगे। और बदलाव क्या किया है, रोडवेज बसें एक जिले से दूसरे जिलों में जा सकेंगी। पहले जो निर्देश थे उसमें बसों पर प्रतिबंध था, लेकिन अब एक जिले से दूसरे जिले में बसें जा सकेंगी। फल व सब्जी की मंडियां, दुकानें खुलेंगी, जबकि पहले के निर्देश में सभी मंडियां भी बंद की थीं। तो ये थे लेटेस्ट गाइडलाइंस। ध्यान से समझ लीजिए, ध्यान से इसको जान लीजिए, बहुत ज़रूरी है आपके लिए जानना। लॉकडाउन की अवधि में कहीं कोई गफलत ना हो, किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसलिए जो है इनको जान लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए। तो ये थी लेटेस्ट अपडेट। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और भविष्य दर्शन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, एक बार विजिट कर लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ओके, थैंक यू।